दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें, यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में अदानी ग्रुप का क्या हो सकता है। जैसे कि लगातार आरोप लग रहे हैं अदानी ग्रुप के ऊपर। अब यहाँ पे अदानी ग्रुप के जो फॉरेन इन्वेस्टर है सबसे बड़े टोटल एनर्जी, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अदानी ग्रुप की कंपनियों में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, लगभग 50% के वो पार्टनर है, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया अदानी ग्रुप को लेकर। लगातार जिस तरह से काफ़ी इल्जाम लग रहे हैं अदानी ग्रुप के ऊपर, ये बड़ा क्लियरिफिकेशन आया टोटल एनर्जी की तरफ से। इसके अलावा फिच रेटिंग ने यहाँ पे अदानी ग्रुप को लेकर नई रेटिंग दी है। क्या है वो रेटिंग, जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में अगर आप देखें तो हिंडनबर्ग की तरफ से एक बड़ा विस्फोट किया गया है। क्या है आने वाले समय में हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट, जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप लगातार बहुत सारे स्टेप उठा रहे हैं अपनी छवि को सुधारने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इस समय विपक्ष है जो हमलावर है अदानी ग्रुप को लेकर। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे अगर हम अदानी ग्रुप के शेयरों की बात करें तो आप देख सकते हो अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, यहाँ पे देख सकते हो कि इनमें हमने 5% की तेज़ी देखी है। लेकिन अदानी इंटरप्राइजेस और अदानी पावर और अदानी पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे गिरावट के साथ में क्लोजिंग हुई है और अदानी विल्मा लिमिटेड लगभग फ्लैट क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आज का जो ट्रेंड था अदानी ग्रुप को लेकर वो मिक्स था और अदानी पावर में गिरावट हुई। इसके पीछे वजह है कि अदानी पावर को फिर से एएसएम लिस्ट में शामिल कर दिया गया और उसके बाद में दबाव देखने को मिला। जैसे कि आपको पता ही होगा हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के ऊपर जैसे ही रिपोर्ट पेश की, उस रिपोर्ट के बाद एक भूचाल आया और अदानी ग्रुप अर्थ से फर्श पे आ गए। बहुत ज़बरदस्त इनको लॉस हुआ और अब रिकवरी मोड में आए हुए धीरे धीरे अपनी रिकवरी करने की कोशिश करें। अब उसी हिंडनबर्ग के जो यहाँ पे फाउंडर है नाथन एडरसन, उन्होंने एक बड़ा यहाँ पे फिर से ट्वीट किया है। उनका कहना है कि एक नए धमाके के लिए आप तैयार रहिए, यानी वो जल्द ही एक बड़ी और यहाँ पे रिपोर्ट पेश करने वाले और इस बार धमाका और भी बड़ा हो सकता है। तो एक तरह से बहुत बड़ा झटका लगने की तैयारी है कि ये धमाका बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, किसके ऊपर ये रिपोर्ट जल्दी पेश होने वाली है? क्या फिर से अदानी ग्रुप के ऊपर ही वो कोई नई रिपोर्ट पेश करेंगे या फिर किसी और बड़े कॉर्पोरेट हाउस के ऊपर अपनी रिपोर्ट पेश करने वाले? तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे ट्वीट किया गया है हिंडनबर्ग की तरफ से। लेकिन सबसे जो बड़ी बात निकल के आ रही है इस ट्वीट के पहले अगर आप देखें तो अमेरिका में एक के बाद एक बैंक डूब रही है और उसके बारे में नाथन हिंडरसन की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। यानी हिंडनबर्ग अपना मुंह यहाँ पे बंद किए हुए है, लेकिन लगातार यहाँ पे देखें तो बहुत सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा दबाव में अमेरिका का। सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक डूब चुकी है और यहाँ पे देख सकते हो कम से कम आधा दर्जन जो बैंक है अमेरिका की जिसको मूडीज ने अंडर व्यू रेटिंग डाला हुआ है। तो ये समझ सकते हो कि आने वाले समय में बहुत सारी और बैंक है जो डूबने की कगार पे है और ये जो मामला है ये क्रेडिट स्विस तक पहुंच चुका है, स्विट्जरलैंड की बैंक तक। तो ये तो आप समझ सकते हो कि इसका जो सारा का सारा जिस तरह से लगातार ये बैंक के डूबने की संभावना बन रही है, इसके बारे में कोई भी रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने नहीं दी। लेकिन हिंडनबर्ग की तरफ से जो रिपोर्ट निकल के आई उसमें इन्होंने अलग अलग 16 कंपनियों के ऊपर रिपोर्ट पेश की और उन सब कंपनियों को भारी नुकसान हुआ। निकोला को भी बहुत ज़बरदस्त इन्होंने लॉस दिया था और अब इन्होंने फिर से धमाका किया कि वो एक नई रिपोर्ट जल्द ही पेश करने वाले हैं। अब ये सबसे बड़ा है कि अब सबको टेंशन होने लगा कि कौन और कॉर्पोरेट हाउस हो सकता है जिसके बारे में ये रिपोर्ट निकल कर आएगी और ये हमें देखना होगा। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप के जो इन्वेस्टमेंट पार्टनर है टोटल एनर्जी, जो फ्रेंच की कंपनी है, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान निकल कर आया है। उन्होंने कहा है कि जो भी हमने अदानी ग्रुप में निवेश किया हुआ कंपनियों के अंदर वो इंडियन लॉज के अनुसार किया, उसमें हमने किसी प्रकार की कोई कानून को ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो पेरिस की कंपनी है फ्रेंच ऑयल मेजर टोटल एनर्जीज लिमिटेड, उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 3 सब्सिडरीज कंपनी में अदानी ग्रुप की है और इन कंपनियों के अंदर जो हमने जो भी निवेश किया है वो भारतीय कानून के तहत किया, उसमें किसी प्रकार की कोई यहाँ पे गुंजाइश नहीं है कि हमने लॉ ब्रेक किया है। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, इनका जो अदानी ग्रुप में टोटल निवेश है वो $3.1 बिलियन के आसपास का है। तो काफ़ी बड़ा उन्होंने निवेश किया हुआ है, लेकिन उनका कहना है कि हमारा निवेश बिल्कुल हिंदुस्तानी कायदा कानून के अनुसार है और इसमें किसी प्रकार का कोई इलीगल हमने काम नहीं किया है। और एक बड़ा बयान निकल कर आया है यहाँ पे अदानी ग्रुप के बड़े पार्टनर टोटल एनर्जी की तरफ से। अब यहाँ पे रेटिंग एजेंसी देख सकते फिच ने यहाँ पे BBB- की रेटिंग दी है अदानी पोर्ट्स के ऊपर और जो आउटलुक है उसको स्टेबल किया है। तो यहाँ पे फिच रेटिंग की तरफ से कहा गया है कि अदानी पोर्ट्स का जो बिजनेस है वो काफ़ी शानदार है
और उनके पास जिस तरह से पोर्टफोलियो मजबूती के साथ उनका आगे बढ़ रहा है और उनके पास फिलहाल जिस तरह से विज़न है उसके हिसाब से हम ये रेटिंग उनको दे रहे हैं। और ये बहुत ही शानदार खबर है क्योंकि काफ़ी समय के बाद एक रेटिंग एजेंसी ने अच्छी खासी रेटिंग दी है अदानी पोर्ट्स को और इस वजह से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है कि इस समय अदानी ग्रुप के पास 6 एयरपोर्ट है और जिनका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा है, बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग है। और इसी वजह से यहाँ पे देखें तो ये अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को यहाँ पे रेटिंग है फिच की तरफ से काफ़ी अच्छी दी गई है इस समय, जिस समय उनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है रेटिंग एजेंसियों के सपोर्ट की। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लगातार रेटिंग एजेंसियाँ इस समय थोड़ा सा सहयोग करने की कोशिश करें, लेकिन S&P ग्लोबल रेटिंग की बात करें तो फिलहाल वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं। उनके हिसाब से हम अगर रेटिंग में जो भी बदलाव करेंगे उसके लिए हमें आगे देखना होगा कि आने वाले समय में जो अमेरिका की जो वित्त शोध और निवेश कंपनी हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट निकल कर आई उसके बाद में इनके खिलाफ जो भी एलिगेशन लगे उसके बाद में उनके कर्ज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है उसमें आगे की जांच रिपोर्ट क्या कहेगी उसके बाद में हम निर्णय लेंगे। अगर यहाँ पे अदानी ग्रुप के खिलाफ कोई फैसला आएगा तो इसकी रेटिंग निगेटिव हो सकती है या फिर रेटिंग बढ़ती हुई भी दिखाई से दे सकती है। यानी कुल मिला के S&P ग्लोबल का कहना है कि अभी हमें आने वाले समय में कर्ज की क्षमता को देखना होगा कि अदानी ग्रुप अपने बिजनेस को किस तरह से हैंडल करते हैं और जो निर्णय आते हो क्या जो इनके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं उसके बारे में क्या निर्णय आएगा उसके बाद में रेटिंग में बदलाव होगा। यानी S&P ग्लोबल इस समय वेट एंड वॉच की फिलहाल मूड में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो अदानी ग्रुप के खिलाफ है और उनके ये की मांग है JPC की गठन हो। उनके हिसाब से जो 6 सदस्यों की कमेटी बनी है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उनके पास वो अधिकार नहीं है कि वो सरकार से सवाल जवाब कर सकते और इसीलिए यहाँ पे JPC का गठन होना चाहिए और JPC के माध्यम से ही यहाँ पे पूरा का पूरा इस मामले का निपटारा हो सकता है। बहुत सारी सेल कंपनियाँ बनाई हैं, उनका कहना है कि मॉरिशस से जो कंपनियाँ बनाई गई उनके माध्यम से यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और इसीलिए इस मामले में JPC का गठन होना चाहिए और तभी यहाँ पे सब मामला क्लियर हो सकता है। तो कुल मिला के इस समय आप देखें तो ये लेटेस्ट आज भी बहुत सारा हंगामा विपक्ष ने किया है, वो लगातार इस समय शांत बैठने को तैयार नहीं है और ये सब समझ सकते हो कि इसलिए आने वाले समय अदानी ग्रुप के लिए बहुत सारी मुसीबतें अब भी तैयार है। वैसे सेबी को जो 2 महीने का समय दिया था उसमें से 10-15 दिन निकल चुके, 1.5 महीने के अंदर सेबी की रिपोर्ट भी निकल के आएगी। वैसे शुरुआती जो रुझान थे सेबी के उसमें सेबी ने जो कहा था कि इस समय फिलहाल हमें कोई भी इसमें गड़बड़ी लगाई नहीं लग रही है, लेकिन अभी पूरी जांच होगी उसके बाद में पता चलेगा कि क्या सेबी की तरफ से रिपोर्ट निकल के आती है, क्या पूरी तरह से जो पाक साफ काम है अदानी ग्रुप का या फिर कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से जो आज फिच रेटिंग ने उनका सहयोग किया है और फिच रेटिंग ने अदानी पोर्ट्स को जो रेटिंग अच्छी दी उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट निकल कर आई है कि एक बड़ा धमाका करने को वो तैयार है, इससे फिर से यहाँ पे हलकों में बहुत सारे सवाल निकल के आ रहे हैं कि वो रिपोर्ट किसके ऊपर होगी, क्या फिर से अदानी ग्रुप के बारे में तो कोई रिपोर्ट नहीं होगी और ये सब देखना होगा आने वाले समय में। लेकिन इस समय देखें तो मामला बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बना हुआ है, इसलिए अदानी ग्रुप में आपने अगर निवेश किया हो तो इसमें आप न तो नई कोशिश करें कि एवरेज बनाएं और नई अपनी लॉस बुक करने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय सिर्फ वेट एंड वॉच करना होगा। आने वाले समय में क्या संभावना बनेगी उसके बाद में निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।